यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और कितना ही अच्छा और महान दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और बड़ी खुशी की बात है कि जो आज वेडनेसडे है, जैसे कि आप जानते हैं, वेडनेसडे को सिस्टर वनीता चोपड़ा हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से परमेश्वर का वचन लेके आती हैं। तो आज भी वो हमारे बीच में है। सो मैं चाहूंगा बाकी का समय हम सिस्टर वनीता को देंगे, उनका स्वागत करेंगे जैसे पवित्र आत्मा चाहता है आज उनको इस्तेमाल करें। हम बाकी का समय सिस्टर वनीता को देंगे। वेलकम सिस्टर। थैंक यू पास्टर पंकज। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं। तो अभी जैसे ब्रदर रोहित कुछ बात कर रहे थे, कुछ जो भी वहाँ पे दंगे वगैरह चल रहे हैं इंडिया में, उसको लेकर तो हम आज का वचन भी कुछ जो है हम उस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें वचन में ये बताया गया है कि ऐसी चीजें अंत के दिनों में होंगी, लड़ाई झगड़े और ये सब चीजें जो है दुनिया में होंगी, बहुत मुश्किल समय आएगा। तो आज का हम जो वचन है उसका जो टॉपिक है वो है कि स्टे अलर्ट एंड बी रेडी। तो हमें पता है यीशु मसीह का जो दूसरा जो उनका दूसरी बार आना है वो बहुत नजदीक है। अब जो दुनिया में चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से, बट हाँ, हमें टाइम नहीं पता कि कब आना है यीशु मसीह ने। कितना नजदीक है हमें ये नहीं पता। हमें ये पता है कि हम अंत के समय में हैं और यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो बहुत नजदीक है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। वचन हमें बताता है कि हम उसके लिए हम जागते रहें और हम तैयार रहें। ये आज का टॉपिक है। तो हम एक पैराबल जो है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ शेयर किया था, हम उसके आज वो पढ़ेंगे। तो ब्रदर रोहित, अगर आप मैथ्यू 25 में से मती की किताब चैप्टर 25 उसका हम 1 से 13 तक वर्स जो है वो हम पढ़ेंगे, जो कि 10 कुंवारियों की जो कहानी है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये स्टोरी पता होगी। तो हम जो पैराबल है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ शेयर किया, तो हम इसमें से आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवरियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुमने उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हाँ जी। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, जागते रहो, क्योंकि हमें उस घड़ी का नहीं पता कि कब यीशु मसीह ने उनका जो दूसरा आगमन है वो होना, उन्होंने कब आ जाना है। तो हम इसका थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट जानेंगे। तो चेलों ने, अगर हम चैप्टर 24 में से मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो उसमें चेले जो हैं वो पूछते हैं यीशु मसीह से कि हमें बताओ कि ये सब बातें कब होंगी, कि तेरे आने का जो टाइम है, जगत के अंत का, बेसिकली जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे, है ना। तो ये यीशु मसीह से पूछते हैं। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जो अंत का समय है
वो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें जो हैं जो दुनिया में होंगी, ये बहुत आसान समय नहीं होगा, बहुत सारे चिन्ह होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। हालांकि ये टाइम किसी को नहीं पता। यीशु मसीह क्लियरली कहते हैं कि देखो ये टाइम ना बेटे को पता है ना एंजल्स को पता है, ये टाइम सिर्फ पिता को पता है कि अंत का समय कब आएगा। और वो बताते हैं, लेकिन हाँ कि जो सीजन्स हैं, सीजन से आपको ये बात पता लगेगी जब ये चिन्ह होंगे दुनिया में, जब ये बातें होंगी और कठिन समय आएगा, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे दुनिया में, लोगों में आपस में, जाति जाति में लड़ाइयां होंगी और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप पड़ेंगे। आप अपने समय में ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, इसमें सब ये मेंशन किए हुए हैं साइंस जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताए। और ये सब बातें उन्होंने कहा यीशु मसीह ने कि ये सब बातें जो हैं पीड़ाओं का आरंभ होगा और उससे बहुत परसिक्यूशन बढ़ जाएगी, बहुत सताव बढ़ जाएगा। वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि अंत का समय जो है वो काफी नजदीक लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह जो यीशु मसीह ने बताए इस चैप्टर 24 में, वो बहुत सारी चीजें जो हैं आज दुनिया में ऑलरेडी हो रही हैं, है ना। परसिक्यूशन, सताव बढ़ गया है और हम देखते हैं कि भाई 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 जो हैं आपस में लड़ने लग गए हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकते और राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, अकाल पड़ रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना आया था 2020 में, जो अभी भी चल रहा है, इंडिया में तो अभी भी है। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अब काफी बेटर है, थोड़ा सा नहीं काफी बेटर है यहाँ पे, लेकिन अभी भी दुनिया के बहुत सारे नेशंस में अभी भी कोरोना जो है वो चल रहा है। तो ये सब चीजों की भविष्यवाणी ऑलरेडी बाइबल में की हुई है कि ये सब चीजें आएंगी। और उन्होंने क्या चीजें बताई कि बहुत मेरे नाम में आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और मेरे नाम में बहुत सारे कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। और वो भी हम, अब अगर आप इस चीज की रिसर्च करेंगे तो आप इस चीज की रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके भी, कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे कल्ट्स है स्पेशली यहाँ बाहर की कंट्रीज में, जहाँ पे ऑलरेडी जो है लोग आ चुके हैं जो अपने आप को कहते थे कि मैं जीसस हूँ, मैं मसीह हूँ, है ना। तो ये सब चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, है ना। और लिखा है झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और भरमाएंगे। वो भी हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत हो रहा है कि मसीह जो अपने मसीह लोगों में हम देखते हैं कि बहुत सारी नई नई मिनिस्ट्रीज उठ के आ रही हैं और बहुत सारे प्रॉफिट्स उठ के आ रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम में आया हूं, मैं उसके नाम में भविष्यवाणियां कर रहा हूँ। बट वो सारे के सारे जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह से हो। तो प्रभु ने हमें क्या कहा कि तुम जागते रहो, स्टे अलर्ट, अलर्ट रहो, है ना। और जो उन्होंने चीजें लिखी कि धर्म बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वो भी हम देखते हैं कि लोगों में प्रेम खत्म होता जा रहा है ना। मसीह लोगों में, जो सच्चे मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, उनमें जरूर प्रेम नजर आएगा। लेकिन दुनिया के लोगों में हम देखते हैं कि वो प्रेम जो है वो खत्म हो रहा है। वो क्यों है? अधर्म बढ़ने के कारण, क्योंकि अधर्म इस दुनिया में, लॉलेसनेस जिसको कहते हैं, पाप जिसको कहते हैं, वो इस दुनिया में इतना बढ़ता जा रहा है और उसके कारण प्रेम जो है लोगों में खत्म होते जा रहा है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि पूरे जगत में सुसमाचार जो है वो प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों के पास जो है सुसमाचार जो है, यीशु मसीह का सुसमाचार वो पहुंचेगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अंत का समय आएगा, उसके बाद जो है परमेश्वर का जो सेकंड कमिंग है और अंत का समय, इस दुनिया का अंत का समय जो है वो आएगा। तो और यीशु मसीह ने एक और चीज कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो टाइम ऐसा होगा कि जैसे चोर की तरह। मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ती हूँ, 24 का 43 में लिखा है। 42 में यीशु मसीह ने फिर से कहा, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो प्रभु ने कहा अपने चेलों को कि तुम नहीं जानते कि कब आएगा, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कौन सा दिन है ना। टाइम और आवर ऐसे करके इंग्लिश में लिखा है कि उसका समय और उसका आने का जो आवर जो है वो किसी को नहीं पता होगा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा वर्स 43 में, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में
सेंध लगने ना देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक चोर की तरह आऊंगा, है ना। ये बात एक और जगह लिखी हुई है। ब्रदर रोहित, अगर आप पहला थेसलोनियों का 5:2 पढ़ देंगे प्लीज। तो पहला थेसलोनिया 5:2 में ये बात फिर से लिखी हुई है बाइबल में कि यीशु मसीह का आने का दिन कैसा होगा, वो भी हम पढ़ते हैं ब्रदर रोहित के साथ। क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो हमें क्या बता रही है बाइबल यहाँ पे कि जैसे रात को चोर आता है ना। ये हमने अभी ये बात 24 मत्ती के 24 के 43 में भी पढ़ी कि यदि, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तो जब चोर आता है चोरी करने, ऑब्वियसली अगर मालिक को पता हो कि उसके घर में चोरी होने वाली है, तो वो जागता रहेगा। और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ऐसे ही चोर की तरह आएगा, है ना। लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ इन द नाइट। रात के समय वो चोर की तरह आएगा कि हमें पता नहीं होगा कि किस टाइम आना है। जैसे चोर बता कर नहीं आता, वैसे ही यीशु मसीह हमें बता कर नहीं आएंगे। वो एकदम से सडनली, अनएक्सपेक्टेड, ऐसा लिखा है, सडनली और अनएक्सपेक्टेड जो है यीशु मसीह का आगमन होगा। और हम जो हैं, हम कलीसिया, हमें ये बात जो है, ये हम जो पैराबल जो है, जो ब्रदर रोहित ने पढ़ा, हम उसमें से पढ़ेंगे कि हम कलीसिया को क्या करना है ना, तैयार करने के लिए। जैसे मैं आपको आज का टॉपिक जो है वापस उसको रिमाइंड करा रही हूँ कि मैंने टॉपिक बताया, स्टे अलर्ट एंड बी रेडी। तो हमें कैसे जागते रहना है और हमने कैसे रेडी रहना है, ये हम आज वचन में से सीखेंगे, उस पैराबल में से। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही थी कि यीशु मसीह ने क्या क्या चीजें अपने चेलों को कही थी कि कैसा होगा, है ना, यीशु मसीह का आगमन एक चोर की तरह होगा। तो अब हम वापस चलते हैं अपने इस मैथ्यू 25 में, जो हम 10 वर्जिन की जो स्टोरी जो है वो पढ़ रहे थे, 10 कुंवारियों की। तो उसमें हमने देखा कि जो 10 कुंवारियां थी, 5 जो थी उसमें से उनको लिखा हुआ है कि 5 समझदार थी और 5 जो थी वो फुलिश थी। तो 5 मूर्ख लिखा है और 5 समझदार थी। जो 5 समझदार थी उसमें वो लिखा है कि उन्होंने अपने जो लैंप है, अपने लैंप को उठाया और उसके साथ उन्होंने तेल भी लिया। और जो 5 मूर्ख लिखा है, उन्होंने सिर्फ लैंप ही लिए, उन्होंने उसके साथ तेल नहीं लिया, है ना। और यहाँ पे लिखा है एक जगह पे कि उनका तेल जो है वो खत्म हो गया। तो इस स्टोरी में ऐसे है कि ये अगर हम स्टोरी के बारे में समझने की कोशिश करें तो ऐसा स्टोरी से लगता है कि इन कुंवारियों को जो है एक वेडिंग सेरेमनी में बुलाया गया है और 10 की 10 को बुलाया गया है ना। सारी की सारी कुंवारियों को बुलाया गया है और 5 जो है वो मूर्ख, 5 को मूर्ख बताया गया और 5 को समझदार बताया गया। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख होती हैं वो अपना सिर्फ लैंप ही लेके आती हैं, ऑयल साथ में नहीं लेके आती। और जो वाइज होती हैं, जो समझदार होती हैं, वो लैंप भी लेके आती हैं और ऑयल भी लेकर आती हैं। तो इस स्टोरी से बहुत सारी, मैं इसका अध्ययन कर रही थी, फिर से बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो इसके बारे में बताते हैं, वो अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि पूरी स्टोरी जो है वो क्या उसका बैकग्राउंड रहा होगा। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो जब ट्रैवल करने के लिए निकली होंगी, शादी में जाने के लिए निकली होंगी, तो वो उस टाइम दिन होगा, उस टाइम उनको लैंप्स को जलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो वो लैंप और ऑयल जो है दोनों अपने साथ कैरी करके लेके जा रही होंगी कि हम जब रात होएगी तो हम लैंप्स को जो है वो जला लेंगे। और वो सारी की सारी कुंवारियां जो हैं, हम देखते हैं कि वो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही हैं, है ना। वो वेट कर रही हैं कि दूल्हा आएगा और तब जो है वो उस लैंप को जो है, वो लैंप को और ऑयल को जो है वो जलाएंगी। तो और दूल्हे का आने का टाइम उनको किसी का नहीं पता। और ये जो कुंवारियां हैं, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जो पांच समझदार कुंवारियां हैं, वो रिप्रेजेंट करता है जो बचाए गए लोग हैं, जो सेव्ड हैं। और जो 5 मूर्ख कुंवारियां हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि जो जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, या वो
उनमें वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार तो किया है लेकिन यीशु मसीह के पीछे पूरी तरह से चल नहीं रहे हैं। वो अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे पूरी तरह से चल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि वो जो है कुंवारियां जो है वो दूल्हे की वेट कर रही होती हैं और दूल्हा जो है वो यीशु मसीह है, हम सबको पता है। और हम जो 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 दुल्हन है वो परमेश्वर की जो कलीसिया है, हम चर्च जो है हम उसकी दुल्हन है। तो जो परमेश्वर की ये पूरी स्टोरी जो है ये अगेन परमेश्वर के जो दूसरा आगमन है उसके बारे में है कि यीशु मसीह जो है वो एक चोर की तरह आएगा। जैसे इन कुंवारियों को पता नहीं था कि दूल्हा जो है उसने कब आना है, वो वेट कर रही होती हैं दूल्हे की अपना लैंप और अपना ऑयल लेके। तो जो मूर्ख कुंवारियां होती हैं उनके पास एक तरह से यहाँ लिखा है कि वो ऑयल लेकर ही नहीं आई। तो या तो उनके लैंप में बहुत थोड़ा ऑयल होगा या होगा ही नहीं। जो थोड़ा बहुत होगा वो सिर्फ हम यहाँ स्टोरी में नोट करते हैं कि वो साथ ही में उनका जो है वो जलाती हैं लैंप को और वो बुझ जाता है, साथ ही में बुझ जाता है जब यीशु मसीह आते हैं। तो क्या है कि वो वेट कर रही होती हैं पहले यीशु मसीह की, और यीशु मसीह को उनका दूल्हे के जो आने में थोड़ा देरी हो जाती है तो वो सो जाती हैं। और जब दूल्हा जो है रात में अचानक से आ जाता है ना, जैसे अभी हमने मैथ्यू 24 में पढ़ा और पहला थेसलोनियन में पढ़ा कि दूल्हा जो है वो एकदम से आएगा, सडनली आएगा बिना बताए, उसके आने का समय किसी को नहीं पता। और वही बात यहाँ पे बताई गई है कि दूल्हा एकदम से सडनली आता है आधी रात को, और उस टाइम पे जो लोग प्रिपेयर्ड होंगे वो यीशु मसीह के साथ जाएंगे, और जो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे उन मूर्ख कुंवारियों की तरह, तो वो यीशु मसीह के साथ नहीं जा सकते। और वही हम यहाँ स्टोरी में देखते हैं कि जो ये कुंवारियां हैं, 5 कुंवारियां जो रेडी थी, जिनके पास ऑयल था, लैंप भी था, ऑयल भी था, वो जो है फटाफट से अपना लैंप चला के जो है यीशु मसीह के पास चली जाती हैं। और जो फुलिश कुंवारियां होती हैं उनके पास लैंप तो होता है लेकिन उनके पास ऑयल नहीं होता। तो वो जो लैंप जितना भी उसमें उसकी बत्ती में लैंप होगा उतना क्या, जितना भी थोड़ा बहुत उसमें होगा लैंप में, वो जो है उसको जलाती तो है लैंप को, लेकिन उनका लैंप जो है फटाफट से बुझ जाता है। और फिर वो जो समझदार कुंवारियां हैं उनसे कहती हैं कि हमें जो है तुम ऑयल जो है वो दे दो, लेकिन वो अपना तेल जो है उनको देने से इनकार कर देती हैं। तो अब इस स्टोरी का हमारे लिए, हमारी लाइफ पे कैसे अप्लाई होती है ये चीज, तो जो जैसे मैंने कहा कि जो समझदार कुंवारियां हैं वो लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना, और यीशु मसीह के पीछे अच्छी तरह से चल रहे हैं कि वो अपना लैंप लेके भी और उसके साथ तेल लेकर भी अपना साथ में परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं। और जो लोग कहते तो हैं कि हाँ हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे चल नहीं रहे होते, उनका ऑयल जो है वो खत्म हो गया होता है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो उनमें से वो लोग भी हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते, और वो लोग भी हैं जो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उनका ऑयल जो है वो खत्म हो गया। तब इसका क्या मतलब है, हम ये आगे जो है और परमेश्वर के वचन में से जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। आइए अब हम एक और वचन को पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ते हैं लूक की किताब में से पढ़ते हैं, लूक 13, इसका 23 से 27 तक पढ़ते हैं। तो लूका की किताब उसका 13, 23 से 27 तक। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं
मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। तो हमने जब स्टोरी पढ़ी थी अपनी ये कुंवारियों वाली, इसमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब उनका तेल जो है कुंवारियों का फिनिश हो जाता है और वो उनसे दूसरी जो 5 समझदार कुंवारियां होती हैं उनको कहती हैं कि हमें अपना तेल जो है दे दो, तो वो मना कर देती हैं समझदार कुंवारियां कि हम अपना तेल नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास उतना ही तेल होता है जो उनके लैंप्स में लैंप्स को फिल करने के लिए काफी हो, तो उनके पास एक्स्ट्रा नहीं होता, तो इसलिए वो मना कर देती हैं। और वैसे ही हम जो हम बचाए जा चुके हैं लोग, हम उनको नहीं बचा सकते जो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, है ना, अच्छे से नहीं चल रहे हैं, या जो जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है, तो हम उनको नहीं बचा सकते। उनको सबको अपना तेल खुद साथ लेके चलना है। क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा है उसके बाद हम देखते हैं उस स्टोरी में कि कैसे जो है यीशु मसीह जो है उनको दूल्हा जो है वो आ जाता है जो कि यीशु मसीह है, और वहां पे कुंवारियां जो है वो अपना उनको कह दिया जाता है कि तुम जाके अपना तेल जो है खुद खरीद के ले आओ, हम आपको तेल नहीं देंगे। समझदार कुंवारियां को कहती है कि हम तेल नहीं देंगे, तुम अपना जाके खरीद लो। लेकिन जब तक वो खरीद कर लेके आती हैं तब तक जो है दूल्हा जो है उनको, जो यीशु मसीह है वो उनको ले जाता है जो तैयार थी, जो तैयार कुंवारियां थी, जो समझदार कुंवारियां थी, उनको यीशु मसीह अपने साथ ले जाता है, और उसके बाद जो है द्वार बंद कर दिया जाता है ना। और उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां आकर उनसे कहती हैं, यीशु मसीह से कहती हैं कि हे स्वामी स्वामी, तू हमारे लिए द्वार खोल दे। मैं वर्ष 11 पढ़ रही हूँ दोबारा से। और उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उसके बाद हम यही चीज हम अभी जो ब्रदर रोहित ने लूक में से पढ़ी है, इसको मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, 23 से 27 में दोबारा से पढ़ती हूँ। तो उसने उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। तो हम यही बात देखते हैं, कुंवारियां जो हैं वो अपना तेल लेकर आती हैं, वो प्रवेश करना चाहती हैं लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वर्ष 25 में लिखा है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दो। जैसे कुंवारियों ने कहा कि हमारे लिए द्वार खोल दो, और वैसे ही यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो लोग कहेंगे कि अब हमारे लिए द्वार खोल दो, लेकिन यीशु मसीह क्या कहेंगे उसके बाद? कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तो उसके बाद यीशु मसीह कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तुम सब कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो, और ऐसे कुकर्म करने वाले तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। तो ऐसे कुकर्म करने वाले लोग कौन, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर की। कौन है वो कुकर्म करने वाले? तो आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। 2 टिमोथी, ब्रदर 2 टिमोथी का चैप्टर 3 1 से 5 तक पढ़ दीजिए। 2 टिमोथियस चैप्टर 3 1 से 5। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का दोष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा, ऐसे कुकर्म करने वालों को मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे हमें बाइबल बता रही है कि कौन से लोग हैं जिनको अंत के समय में
जो है परमेश्वर जो है, जैसे हमने मत्ती के 24 में पढ़ा कि बहुत सारे साइंस होंगे, कि क्या क्या चीजें होंगी दुनिया में, है ना। और वैसे ही परमेश्वर ने यहाँ पे हमें 2 टिमोथी में ये बात बताई है कि कैसे मनुष्य कैसे हो जाएंगे स्वार्थी। यहाँ पे लिखा है वर्ष 2 में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास के, यानी कि दुनिया की चीजें, है ना, दुनिया का सुख ढूंढने वाले होंगे अपने लिए। दुनिया का सुख ढूंढने वाले मीन्स कि जो सेल्फिश, अपने लिए जीने वाले होंगे। वे भक्त का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। तो यहाँ पे क्या हमें बताया गया बाइबल में कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है ना, जो जिनमें आपको ये सब ये जो है ये पवित्र आत्मा के फल नहीं है, ये शरीर के फल हैं, जिसके बारे में हम गलेशियंस में भी पढ़ते हैं, गलातियों की बुक में, कि जो शरीर के फल, एक शरीर के फल है और एक आत्मा के फल है। तो हमें परमेश्वर ने ये भी बताया बाइबल में कि तुम मेरे लोगों को उनके फलों के द्वारा जानोगे। और ये सब चीजें हमें जिन लोगों में नजर आएंगी, और इनमें से अगर कुछ भी हमारे में है, तो हमें अपने आप को जांचना है कि सचमुच हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, और सचमुच जब उसका दूसरा आगमन होगा क्या हम उसके साथ जाएंगे, क्या हम सचमुच में बचे हुए हैं। अगर हमें इनमें से कुछ चीजें हैं अभी भी जो हमें परमेश्वर को सरेंडर करनी है, उसको देनी है कि परमेश्वर ये हमारे को हेल्प करो इन चीजों में, ताकि हमारा जो लैंप है वो जलता रहे। लैंप जो हम अब कुंवारियों की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे कि जो 5 समझदार कुंवारियां हैं जिनका जो अपना लैंप और एक ऑयल जो है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे जो हमारा तेल है उसको हम कैसे हमेशा जो है हमारा तेल जो है वो खत्म ना हो, है ना, हमेशा हमारे पास तेल हो। तो वो कौन से तेल की बात की गई है यहाँ पे? परमेश्वर का जो तेल उसको रिप्रेजेंट करता है, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर में बने रहना, उसको हम तेल कहेंगे। कि जो समझदार कुंवारियां, तो हमें समझदार कुंवारियों की तरह बनना है, जिनके पास ना सिर्फ लैंप है और बल्कि तेल भी है, ना कि हम इन लोगों की तरह हो जाएं जो अपने आप को कहते तो हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, दोबारा से पढ़ती हूँ 2 टिमोथी का मैं 3 का 5 दोबारा से पढ़ती हूँ। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। कि वो ऊपर से रिलीजियसली तो अपने आप को दिखाएंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, है ना, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूँ, लेकिन उनके अंदर वो फल जो है वो नहीं नजर आएंगे, बल्कि उनके अंदर क्या नजर आएगा, ये जो बाकी चीजें लिखी हैं, स्वार्थ, लोभी, अभिमानी, ऐसे लोग होंगे वो, है ना। तो अगर हमारे में ये सब चीजें हैं तो हमें डेफिनेटली उस चीज को परमेश्वर के आगे लेके जाना है, और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर हमें तू अपने पीछे चलने वाला बना, हमें वैसा बना, उन समझदार कुंवारियों की तरह जिनके पास लैंप भी हो और ऑयल भी हो। और दूसरी और क्या चीजें हैं जो हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जरूरी हैं, अगर हम सचमुच में उन समझदार कुंवारियों की तरह होंगे जब यीशु मसीह हम आए, उनका सेकंड कमिंग जो है, उनकी जो दूसरा आगमन जो होना है, उसके लिए हमें बाइबल में कहा गया है कि तैयार रहो। तो तैयार रहने वाले साइंस क्या होंगे, क्या होने चाहिए हमारे में, कि हम सचमुच में तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए, उसकी ब्राइड, उसकी जो दुल्हन है, हम उसमें शामिल हैं। तो वो है हमारी जो लाइफ है, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की लाइफ जो है, हमेशा हमारी लाइफ जो है डिफरेंट होएगी, नया होएगा, हमारी लाइफ पवित्र लाइफ जीने वाले होंगे हम। और जैसा बाइबल में लिखा है कि हम वी आर क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, कि हम परमेश्वर के साथ उसके क्रूस पे चढ़ाए गए हैं, है ना। उसका मतलब ये है कि हमारी अपनी इच्छाएं जो हैं, हमारी जो स्वार्थी इच्छाएं, वो स्वार्थी नहीं होंगे, हम परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग होंगे। तो हमें वैसा बनना है, वो मतलब है आपका तेल जो है वो आपका
खत्म ना हो, क्योंकि वो होगा हमारे में तो हम अपने आप ही परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी उसकी आत्मिक चीजों के लिए हम जो है भूखे प्यासे होंगे, उसके वचन के लिए हम भूखे प्यासे होंगे, उसके आत्मिक चीजों के लिए भूखे प्यासे होंगे, यानी कि हम उसको सर्व करने के लिए भी हम दिल से सर्व करेंगे। जो भी जिस चीज के लिए भी परमेश्वर ने हमें बुलाया, आपको मुझे जिस चीज के लिए बुलाया, हम दिल से करेंगे, क्योंकि हमारे हम दुनिया की चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की बातों पे, आत्मिक चीजों पे फोकस करने वाले होंगे, उन समझदार की कुंवारियों की तरह जो जो रेडी थी अपना तेल लेके। तो अगर हम भी अपना तेल लेके रेडी हैं, है ना, तो हमारा तेल जो है वो दूसरों को भी बचाने वाला होगा। तेल का मतलब ये है कि मस्सा जो है, हमारे अंदर मस्सा होगा तो हम हमेशा जो परमेश्वर की कामों को, परमेश्वर की आत्मिक चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा भूखे होंगे। उसका मतलब ये भी है कि हम दूसरों को जो है बचाने वाले, हमारे मन में हमेशा दूसरों के लिए एक दया होगी कि ये लोग जो हैं ये नाश हो रहे हैं, हमें इन्हें परमेश्वर के राज्य में लेके आना है, हमें इन्हें परमेश्वर का सुसमाचार देना है ताकि ये लोग भी बचाए जा सके। और क्या क्वालिटीज होंगी हमारे में? हम परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ने के लिए हमेशा भूखे होंगे कि हमने परमेश्वर के, यीशु मसीह के साथ और ज्यादा अपने रिलेशनशिप में बढ़ना है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एक बहुत गहरा रिश्ता हमने अपने परमेश्वर के साथ बढ़ना है। क्योंकि हम जितना भी जान ले परमेश्वर को, ये कम है ना। बाइबल में लिखा है कि हम उसके गहरे प्यार को, उसकी ऊंचाई, उसकी उसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते, हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम जो है उसकी उसकी उसको पूरी तरह से, उसके प्यार को कभी भी नहीं हम समझ सकते। क्यों उसने क्रूज पे हम पापियों के लिए अपनी जान दी और हमें बचाया, तो हम उसकी जो प्यार की गहराई है उसको पूरी तरह समझ नहीं सकते कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, हम पापियों से। तो हम परमेश्वर को और ज्यादा, हमारे अंदर भूख होएगी तो हम उसको गहराई से जाने। और दूसरी बात है, हम रिलायबल होंगे हमेशा। जो प्रभु के लोग होंगे वो दूसरे लोग उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, है ना। और ना सिर्फ दूसरे लोग बल्कि जो पास्टर हैं, अब जैसे पास्टर पंकज की कलीसिया से आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप सर्व करते हैं, तो पास्टर पंकज जो है, आपके अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो आपको ट्रस्ट कर पाए और आप भी उनको ट्रस्ट कर पाए। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाए कि आपके अंदर एक कमिटमेंट होएगी परमेश्वर को सर्व करने की, है ना। आप कमिटेड होगे, कुछ भी आप करोगे, चाहे वो परमेश्वर की सेवा, उसके घर में सेवा करने की बात हो, चाहे आप और लोगों को जो आप अपनी बाइबल हमें बताती है कि आपकी यस हो और आपकी नो नो हो, ऐसे होना चाहिए आपका कैरेक्टर। तो हमारा कैरेक्टर ऐसा होगा, दूसरे लोगों को दिखेगा। जो नई लाइफ की, जो चेंज लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, वो सब कैरेक्टर हमारे अंदर जो होगा, यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए कि हमने ये बात कह दी है किसी को कि ये करनी है तो वो करनी है। और अगर हम नहीं करेंगे तो भी हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, उसको हम बताएंगे कि ये मैं नहीं कर सकता। या आप अगर आपने कमिटमेंट किया कि मैं इस टाइम पे आपको मिलूंगा, ये आपका काम करूंगा, तो आप वो करोगे। और आप नहीं कर सकते होगे तो भी आप उस बंदे को बताओगे। तो एक रिलायबिलिटी जो है हमारी मसीह लोगों में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के लिए, कि हम एक दूसरे पे रिलाई कर पाए, एक दूसरे पे भरोसा कर पाए। अल्टीमेट भरोसा हमारा डेफिनेटली परमेश्वर यीशु मसीह पे है, लेकिन हमारे अंदर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह का कैरेक्टर हमारे अंदर नजर आना चाहिए, तो ये भी एक क्वालिटी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक और पॉइंट ये है कि हम जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होंगे, तो हम उसके आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हम इसलिए जो लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते ढंग से, अच्छे से, तो वो क्या है कि वो उन कुंवारियों की तरह होंगे जो जिन्होंने परवाह नहीं करी कि तेल लेके आना है कि नहीं लेके आना, है ना, कि वो कभी भी आ सकता है ना। वो सोचने लग जाते हैं कि शायद अभी यीशु मसीह के आने में बहुत टाइम है, अभी दूल्हे के आने में बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, सो जाओ, आराम कर लो, आराम से ले आएंगे। वैसे ही उन कुंवारियों ने सोचा। उन्होंने अपने जब वो दूल्हा आ गया, उस टाइम वो भागी लेने के लिए तेल, कि अब उनके पास तेल नहीं है। पहले उन्होंने परवाह नहीं करी। तो हमें वैसा नहीं बनना, हमने हमेशा तैयार रहना है। तैयार रहने का मतलब है कि हमने हमेशा स्पिरिट में रेडी रहना है, और हमने हमेशा जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग होंगे, जो स्पिरिट फील्ड जिसको कहते हैं ना, परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग होंगे, तो वो इंतजार करेंगे बेसब्री से कि यीशु मसीह आ जाए और हमें ले जाए। हम तैयार हैं, जब मर्जी आ जाए, हम तैयार हैं। वो मौत से भी नहीं डरेंगे,
वो कहेंगे आज मौत आ जाए तो भी कोई बात नहीं, हमने तो यीशु मसीह के पास जाना। उनको मन में ये एश्योरेंस होएगी। अगेन, जो लोग आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो अच्छे से, है ना, मेरा मकसद ये नहीं है इस मैसेज के थ्रू कि आपके मन में कहीं कोई डाउट आए। डेफिनेटली हमारे को परमेश्वर का वचन एश्योरेंस देता है कि हम बचाए गए हैं और हम परमेश्वर के साथ, जब वो यीशु मसीह हमें लेने आएगा, हम उसके साथ उठाए जाएंगे। पर इस वचन को शेयर करने का मकसद ये है कि हम अपने आप को जांचें। जहां पे कहीं पे भी हम किसी भी क्षेत्र में हम वीक हैं, तो हम उस चीज को परमेश्वर को सरेंडर करें, क्योंकि उसने हमें हर एक चीज के लिए, मैंने पहले भी वचन में शेयर किया, वो हमें एबिलिटी देता है उसके पीछे चलने के लिए। हमारे अपने अंदर एबिलिटी नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अपनी जो चैलेंजेस हैं, जो वीकनेसेस हैं, परमेश्वर को सरेंडर नहीं करते। तो हमें परमेश्वर को एक सरेंडर्ड लाइफ जीनी है परमेश्वर के साथ। रेडी होने का मतलब ये भी है कि हमारी हर एक चीज परमेश्वर को सरेंडर्ड हो, है ना। कभी कभी हम एक चीज परमेश्वर को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन अपनी दूसरी बातें परमेश्वर को सरेंडर नहीं करते, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, पाप में कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, क्योंकि वो चीजें जो है हमें कहीं ना कहीं भरमा लेके जाती हैं पाप में। लेकिन हम परमेश्वर को देते हैं अपनी वीकनेसेस, अपने चैलेंजेस जो हमारे रोजमर्रा में आते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, हम स्ट्रगल करते हैं। मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ, बहुत सारी चीजें जो हैं अभी भी मैं परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस चीज में हेल्प करो, मैं इस चीज पे विक्ट्री पाना चाहती हूँ, और वो हमें विक्ट्री देना चाहता है उन चीजों पे। हो सकता है हमारी कोई गंदी आदतें हो, है ना, हो सकता है हमारे को गुस्सा आता हो बहुत, हो सकता है हमारे में किसी चीज का कुछ कोई और चीजों का परमेश्वर से ज्यादा हमने किसी चीज को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दी हुई है, तो उन चीजों को हमें परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। तो ये आज हमारे लिए रिमाइंडर है ना, कि हमारे पास ऐसा लगता जरूर है कि बहुत समय है यीशु मसीह के आने में, उसके दूसरे आगमन में, लेकिन हमें नहीं पता उसके आने का समय कब है, हमें नहीं पता। और तैयार रहने के लिए हमें आज ही परमेश्वर को सरेंडर करनी है अपनी वो सारी चीजें जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चीजें हमारे आड़े आ जाती हैं परमेश्वर को एक पहला स्थान हमारी लाइफ में देने के लिए, है ना। तो हम चीजों को परमेश्वर के आगे लेके जाएं, प्रार्थना में हम कहें परमेश्वर कि ये चीजें जो हैं मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये साइंस हैं हमारी स्पिरिट फिल्ड लाइफ के। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। अगर मैं ये शेयर कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, पास्टर पंकज भी इंसान है, हमारी लाइफ में भी रोज के चैलेंजेस आते हैं, रोज ही हमारे सामने टेम्पटेशंस आती हैं जो हमें परमेश्वर को देनी पड़ती हैं। और हमें भी लोग हर्ट करते हैं, हमें भी लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें जो हैं शैतान हमारे दिमाग में डालता है रोजमर्रा की, जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को जो है वो चीजें जो हैं हमें प्रार्थना में देनी है, हमें रोज लेके जानी है कि परमेश्वर हम इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें उन समझदार कुंवारियों की तरह बना कि हमारा तेल ना खत्म होने पाए कभी। तो हमारा तेल ना खत्म होने पाए का मतलब है कि हम परमेश्वर के लिए, उसकी आत्मिक चीजों के लिए हमेशा पैशनेट रहे, हमेशा भूखे रहे, हंग्री रहे। वो एक साइन है, बहुत बड़ा साइन है, उससे पता चलेगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम हमेशा परमेश्वर की, जो हमें परमेश्वर कहता करने के लिए, हम उसकी आज्ञाओं में चलने के लिए, उसके लिए करने के लिए हमेशा रेडी है। एक सरेंडर्ड लाइफ, जैसा मैंने बोला, एक सरेंडर्ड लाइफ, परमेश्वर की उसकी विल और उसके वचन में सरेंडर, पूरा सरेंडर्ड लाइफ हम लोग जीने वाले बने, है ना। और आप सब लोगों से, तो मैं ये आज का वचन वैसे नियरली फिनिश हो गया, यही आज का वचन था। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी, है ना, फाइनली, कि इसको, अगर कोई चीजें हैं जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसको बहुत ज्यादा देर तक जो है उसको लेट मत करिए, जैसे इन कुंवारियों ने किया, जो नासमझ कुंवारियां थी, उन्होंने बहुत देर कर दी। उन्होंने सोचा कि बहुत टाइम है यीशु मसीह के आने में, तो रात हो गई, और वो अचानक से जो है दूल्हा जो वो है रात को आ गया, और वो तैयार नहीं थी, है ना। तो हमें वैसे नहीं बनना, हमने हमेशा तैयार रहना है, और बहुत ज्यादा देरी मत करो। जो चीजें अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपको रोकती हैं परमेश्वर के पीछे अच्छे से चलने में, उनको जो है अभी एक्नॉलेज करो उन चीजों को, और परमेश्वर के सामने लेके जाओ प्रार्थना में। पर उसको सरेंडर करो, और उसमें भरोसा, उस पे भरोसा रखो,
परमेश्वर पे कि वो जो है वो उन चीजों को हमारे से ज्यादा, हमारी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है हमारे लिए। इवन हमें पीछे चलाने के लिए भी परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया। उसको पता है कि हम उसके पीछे ऐसे नहीं चल सकते, हम एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते, या हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल सकते, हम सरेंडर भी नहीं कर सकते, है ना। एक सरेंडर एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर जो है हमें फोर्स नहीं करता करने के लिए। हमें परमेश्वर जो है उसका आत्मा जो है हमें रिमाइंड करवाता है जरूर, जैसे अभी भी करवा रहा है आपको इस वचन के द्वारा, लेकिन सरेंडर करना जो है उसके लिए हमें परमेश्वर ने एक फ्री विल दी है। तो वो हमारे ऊपर है ना, हमें चॉइस दी है परमेश्वर ने कि हम इस चीज को परमेश्वर को दें। उसने कहा है कि मुझे अपने सारे बोझ दे दो ताकि मैं तुम्हें आराम दे सकूं, है ना। तो ये हमारे ऊपर है, तो ये आपके ऊपर है। तो जो चीजें जो हैं आपने परमेश्वर को सरेंडर करनी है कि नहीं करनी, या आपने खुद ही उनसे डील करते रहना। और खुद डील करने में क्या होगा, हम हो सकता है कि इन मूर्ख जो कुवारियों की तरह है, हम इनकी तरह बन जाए। और हम कहीं तो सही, ऊपर से हम रिलीजियसली परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे से जो है, अगर जब तक हम पूरी सरेंडर्ड लाइफ जो है, जब तक एक सैंक्टिफिकेशन इंग्लिश का वर्ड है, मतलब कि एक पवित्र जीवन जो है हम परमेश्वर के नहीं पवित्र जीवन जी रहे हैं जब तक पूरी तरह, तो उसमें पवित्र जीवन जीने के लिए सरेंडर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ही हमें जो है अपने आत्मा के द्वारा एक पवित्र जीवन जो है वो जीने में हेल्प कर सकता है। हम खुद से नहीं कर सकते, है ना। हमें बार बार प्रार्थना में लेके जाना है कि परमेश्वर मुझे इस चीज में हेल्प कर, है ना। ये चीज मैं आपको देता हूँ, आप करो मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता हूँ खुद से। तो परमेश्वर हमारी हेल्प करता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ फिनिश करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, मैं अपने सब भाई बहनों के लिए और अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हम उन समझदार कुंवारियों की तरह बन सके जिनका तेल कभी ना फिनिश हो। परमेश्वर, हमारे जो दिए हैं उनमें तेल कभी फिनिश ना हो। परमेश्वर, हमारी जो पवित्र आत्मा का जो तेल है, हमारे अंदर आपका मस्सा है परमेश्वर, हमेशा हमारे में रहे, ताकि परमेश्वर हम वो सब चीजें कर सके जो आप एक्सपेक्ट करते हो हमारी लाइफ से कि हम करें। परमेश्वर प्रभु, मैं इन सबको प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, इनकी जो भी चैलेंजेस हैं, ताकि ये आपके पास लेके आ सके प्रभु, प्रार्थना में उनको आपके आगे सरेंडर कर सके। एक सरेंडर्ड लाइफ, एक पवित्र लाइफ प्रभु हम आपके साथ जीने वाले बन सके, और उन समझदार कुंवारियों की तरह बने परमेश्वर जो तैयार थी आपके आने के लिए। परमेश्वर, हम भी हमेशा जागते रहें और तैयार रहें प्रभु आपके आगमन के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता, सिर्फ आपको पता है पिता परमेश्वर की आपके बेटे के आने का समय कब है, सिर्फ आप जानते हैं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर, आप हमें वैसा बनाए परमेश्वर जी, ताकि हम हमेशा तैयार रहें परमेश्वर आपके आने के लिए, आपके मस्से से भरे रहें परमेश्वर, आपकी आत्मिक बातों से भरे रहें परमेश्वर हमेशा, बल्कि दुनिया की ओर हमारा ध्यान ना हो, आपकी आत्मिक बातों में हमारा ध्यान हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम ये सब कुछ प्रभु आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।